दोस्तों, हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अलग ग्रह है, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी ही हमें लाखों करोड़ों सालों से हवा और पानी के साथ साथ एक अच्छा रहने लायक वातावरण देती आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? हम स्कूलों और किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था और फिर समय के साथ साथ ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। मगर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दुनिया कैसे बनी और आग का गोला ठंडा क्यों हुआ? क्या कभी सोचा है आग में पानी कहाँ से आया? क्या पृथ्वी शुरुआत से ही एक हरा भरा ग्रह था? आखिर पृथ्वी को आज जैसा बनने के लिए कितना समय लगा? पृथ्वी के अस्तित्व से पहले यहाँ पर क्या था? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें आज से अरबों साल पहले चलना होगा। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने पृथ्वी को मौजूदा स्वरूप प्रदान किया? तो चलिए आज चलते हैं समय के फ्लैशबैक में और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट यूनिवर्सल हिंदी यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल आपको अंतरिक्ष के बारे में सटीक नॉलेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें, नहीं तो वीडियो समझ नहीं आएगा। दोस्तों, हम आ गए हैं आज से करीब 5 अरब साल पहले, जब यहाँ पर पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं था। उस समय यहाँ पर हर तरफ गैस और धूल के बादल मौजूद थे। जब गैस और धूल के बादल को ग्रेविटी ने एक जगह पर एकत्रित किया, तब अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसने बाद में सूरज की शक्ल ले ली, जिसे आज हम सूर्य के नाम से भी जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। ग्रेविटी के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक साथ जुड़ने लगे। इस नवजात सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने अंदर समेट लिया और बची खुची धूल और गैस ने एक डिस्क का रूप ले लिया। अब इस नवजात सूर्य के चारों ओर धूल और चट्टान के टुकड़े चक्कर लगा रहे थे। अभी तक यहाँ पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था, मगर धीरे धीरे आज से 4.54 अरब साल पहले सूरज के चारों ओर मौजूद धूल और चट्टान के कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे थे और लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद यह चट्टानी टुकड़े और धूल के कण अलग अलग ठोस पिंड का आकार लेने लगे और इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म होता है। उनमें से एक चट्टानी पिंड सूर्य से एक खास जगह पर जन्म लेता है, वह था हमारा पृथ्वी। उस समय हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म और आग के गोले के रूप में थी। उस समय हमारी पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस वक्त हमारे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि इस हालात के बावजूद यह ग्रह कभी रहने लायक भी बन सकता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यहाँ पर हालात नर्क जैसे थे। अगर उस समय हम इस पृथ्वी पर बिना स्पेस सूट उतरते तो हमारा शरीर जलकर राख हो जाता। उस वक्त पृथ्वी की ज़मीन पूरी तरह खौलते हुए लावे से ढकी हुई थी, जहाँ पर इंसान का जिंदा रहना तो दूर की बात, बल्कि पैर रखना भी जान गंवाने जैसा था। पृथ्वी के पास उस समय ना तो वायुमंडल था और ना ही एक स्थिर वातावरण। मगर आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफ़ी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। ये घटना पृथ्वी के लिए आगे जाकर अच्छी साबित होने वाली थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का हुलिया ही बदलने वाला था। उसी समय एक ग्रह जिसका नाम थिया था, वो धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसका आकार मंगल ग्रह यानी मार्स के जितना बड़ा था। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और थिया ग्रह धरती में समा गया। इस ग्रह की टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों के बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और पृथ्वी के चारों ओर चट्टानों के टुकड़े फैल गए और इन्होंने पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक विशाल रिंग का आकार ले लिया।
बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होकर इन चट्टानों के टुकड़े से एक पिंड का निर्माण हुआ। वह पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। यह चांद उस समय हमारी पृथ्वी से 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज यह 4 लाख किलोमीटर दूर है। उस समय अगर ये घटना पृथ्वी के साथ नहीं घटी होती तो आज का हमारा चंद्रमा ना होता। चंद्रमा के ना होने के कारण न तो मौसम में नियमितता होती और न ही हमारी पृथ्वी का मौसम स्थिर रहता। पृथ्वी पर क्रम वाइज मौसम भी नहीं आता। जब 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा को बने कम ही टाइम हुआ था, तब हमारी पृथ्वी एक बेजान ग्रह थी। अगर पृथ्वी की जमीन पर उस समय कुछ था तो वह था उबलता हुआ लावा और चट्टानें। मगर समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और इसकी सतह ठोस बनी, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से अभी भी हमारी पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित था। मगर दोस्तों, अभी भी हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तंत्र मौजूद नहीं था, वह था पानी। समय बीतने के साथ हमारे सौर मंडल के गैस जायंट अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे। पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद इन पर मेटियोर की बारिश होने लगी। इस पीरियड को द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। आसमान से गिरते इन उल्का में अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि आज जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, वह समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से ही निकला है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का क्रिस्टल में मौजूद इतने कम पानी से महासागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है कि यह उल्का धरती पर 2 करोड़ साल तक लगातार गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे करोड़ों साल बीत जाने पर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिनसे पृथ्वी पर कई महासागर और बादलों का निर्माण हुआ। इनके साथ ही पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, मगर फिर भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और पृथ्वी का वातावरण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। पृथ्वी पर बिल्कुल भी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद नहीं थी। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर का लावा उसी रूप में था। धरती की ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। उस समय धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए यह तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह भी कई अरबों साल पहले का है। इस पानी के नीचे की सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होता गया। पानी की लहरें भी शांत हो गईं। 3.8 अरब साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का अपने साथ और भी कुछ ला रहे थे। ये अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लाए, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो कि जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और अमीनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। यहाँ से पृथ्वी की परिस्थितियाँ बदलने वाली थीं और उस वक्त समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था और यहाँ पर सूरज की गर्मी भी बहुत कम पहुँच पा रही थी। फिर समुद्र की गहराई में मिनरल्स, केमिकल्स और खनिज पदार्थ ने मिलकर पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया। ये एक प्रकार से एक कोशिकीय जीव थे जिन्हें बैक्टीरिया कहा जा सकता है। उन बैक्टीरिया ने उस मुश्किल हालात में अपने आप को ढाल लिया, मगर इन बैक्टीरिया की संख्या धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि समुद्र का सारा पानी इन बैक्टीरिया से भर गया। अब धरती की सतह से फिर से लावा निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। करोड़ों साल बीत जाने के बाद इन बैक्टीरिया की संख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि ये आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसे आकार का रूप ले लिए। इनको एस्ट्रोमेटोलॉइड बैक्टीरिया कहा जाता है। मगर दोस्तों,
पृथ्वी को आज जैसा बनने के लिए पृथ्वी के वातावरण में एक जबरदस्त बदलाव की ज़रूरत थी और उसके लिए ज़रूरत थी पृथ्वी को ऑक्सीजन की। मगर बिना पेड़ पौधों के ऑक्सीजन आती तो आती कहाँ से। लेकिन उस वक्त समुद्र की गहराई में कुछ अजीब सी प्रक्रिया हो रही थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे और इसके साथ जो बायो प्रोडक्ट छोड़ता था वो ऑक्सीजन होती थी। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। 2 बिलियन साल तक बैक्टीरिया ऑक्सीजन गैस को बढ़ाते रहे। धरती के घूमने का समय भी कम होता गया, दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले एक दिन मात्र 16 घंटे की हुआ करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई थी। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला जारी था, जिससे ज्वालामुखी से निकलने वाले हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाले किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने के कारण पानी भाप बनकर बादल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एसिड रेन की बारिश करने लगे। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से पृथ्वी का तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस समय की धरती को स्नोबॉल कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जिससे तापमान बढ़ नहीं पाता था। ज्वालामुखियों के फटने का सिलसिला जारी था, लेकिन बर्फ इतना ज़्यादा था कि ज्वालामुखी भी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता, क्योंकि सारे चट्टान और पत्थर तो बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूर्य की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन 22 घंटे के हो चुके थे। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नामक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिससे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। आज से 54 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद सारा बर्फ पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र की दुनिया भी अलग हो चुकी थी। समुद्र की गहराई में मौजूद एक कोशिकीय जीव अब कई तरह के जीवों में बदल चुके थे और यहाँ एक अलग वातावरण बन चुका था, जिसमें कई समुद्री पौधे वो अलग अलग प्रकार के जीव पनप चुके थे। ये मल्टी सेलुलर प्रजाति थे। यह जीव एक कोशिकीय जीव का विकसित रूप था। इन्हें पिकाया कहा जाता था। यह आकार में 5 सेंटीमीटर लंबे थे, मगर दोस्तों इनके शरीर में एक खास किस्म का गुण था। वो था इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी का मौजूद होना। ये पहले ऐसे समुद्री जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। आगे जाकर यही रीढ़ की हड्डी वाली विशेषता हम इंसानों को मिलने वाली थी। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप काफ़ी हद तक आज के जैसा बन चुका था, मगर अभी भी पृथ्वी पर कोई ज़मीनी जीव मौजूद नहीं था और न ही यहाँ पर कोई पेड़ पौधे थे। अभी भी पृथ्वी बेजान पड़ी थी। बेशक अब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन जीवन अभी भी समुद्र की गहराई में मौजूद था। मगर समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी के सतह पर एल्गी बने, जो कि धरती के सबसे पहले जमीनी पौधे थे। इसके साथ ही समुद्र में मौजूद जीव जिन्होंने समुद्र से बाहर आने की हिम्मत की। टिक्टैलिक नाम की यह मछली समंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई समुद्री जीव बनने लगे। समुद्री जीवों ने काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन पर रहने के बाद अपने आप को काफ़ी विकसित कर लिया और 1.5 करोड़ साल की लंबी अवधि के बाद इन जीवों ने अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि वह ज़मीन पर अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम थे। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ रही थीं और इन जीवों को टेट्रापोड्स के नाम से जाना गया। फिर आज से 36 करोड़ साल पहले इन जीवों ने अपने शरीर में इतने ज़्यादा बदलाव कर लिए कि ये एक प्रकार के ज़मीनी जीव बन गए। यही टेट्रापोड्स जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स, पक्षी
और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। इन जीवों के विकसित होने की प्रक्रिया लगातार जारी रही, मगर अब पृथ्वी की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली थी। एक बार फिर से धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलने लगी और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया। ऐसी घटनाओं ने धरती का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया और पूरी पृथ्वी पर अकाल जैसी स्थिति आ गई। इस भयानक अकाल के कारण पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजाति खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे, सारा सागर गुलाबी होने लगा था। इस भयंकर अकाल में पृथ्वी पर बहुत ही कम जीव जंतु बच पाए थे। अब इन बचे हुए जीवों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था। अब धरती उस स्थिति में थी जैसे उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। इसके बाद इन जीवों ने कुछ भी खाकर अपने आप को जिंदा रखा और पृथ्वी के भारी तापमान से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया। मगर जैसे जैसे समय बीतने के साथ पृथ्वी का वातावरण फिर से ठंडा होने लगा और एसिड रेन का असर खत्म हो गया। सागर का पानी भी नीला हो चला था। अब धरती एक नीला ग्रह बन गई थी। फिर आज से 20 करोड़ साल पहले फिर से पृथ्वी पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई और उस भयानक अकाल में बच निकले 5% जीवों ने विकसित होकर एक नई प्रजाति को जन्म दिया, जिससे आगे जाकर इन्हीं प्रजाति का पृथ्वी पर राज होने वाला था। इन जानवरों का नाम था डायनासोर। डायनासोर का जन्म अकाल में बचे 5% जीवों से विकसित होकर हुआ था। इन दैत्याकार आकार के डायनासोरों ने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया, मगर फिर पृथ्वी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण इन विशालकाय डायनासोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया? एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी को दोबारा से तबाह कर दिया। मगर आखिर वह कौन सी घटना थी? दोस्तों, इसके बारे में हम एक अलग एपिसोड में जानेंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। साथियों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार के अंतरिक्ष के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।